गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। चलिए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये है अपना सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का भारतीय संविधान। 12 पार्ट है, ये 12 अध्याय है। ये आपके प्रश्न इस बार ज़रूर पूछे जाएंगे इसमें से। तो चलिए, अपन ने पिछले वाले जो लेक्चर में बताया था कि 12 अध्याय के जो खाली स्थान थे वो जोड़ियाँ, विकल्प और अति लघुत्तरी के प्रश्न। अब अपन बात कर रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो ये अपने 12 चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए देखेंगे। मैं आपको एक बार और बता दूं कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला लेक्चर आप पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया गया है संविधान का क्या महत्व है। तो ये अपन को लिखना है, 2010 में पूछा गया है। तो देखेंगे अपन संविधान का क्या महत्व है। देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसी देश का संविधान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। जैसे कि जो संविधान है वो देश की राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना, शक्तियों, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को विनियमित करता है। तो देखिए संविधान का महत्व ये है कि संविधान के द्वारा भारत देश हो, चाहे वो कोई भी देश हो, उस देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं और शासन की कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कार्यपालिका व्यवस्था है, न्यायपालिकाएं हैं, शक्तियां हैं, कार्य हैं। तो ये सब संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये संविधान का महत्व है। यदि ये संविधान नहीं होता तो इनको चलाना बिल्कुल नामुमकिन होता। तो इसलिए संविधान का यहाँ बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल है। और संविधान देश के आदर्शों को भी प्रकट करता है। संविधान जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं पर निर्भर होता है। देखिए संविधान का महत्व इतना है, यदि संविधान नहीं होता तो हम किसी व्यक्ति को किसके तहत सजा देते और किस मतलब क्राइम पर कौन सी सज़ा देनी होती है ये हमें कैसे पता चलता। तो यहाँ पर संविधान का एक अहम रोल है। चलिए अपन देखेंगे दूसरा प्रश्न, संविधान सभा का परिचय दीजिए। तो संविधान सभा का परिचय अपन देखेंगे कैसे देना है। संविधान सभा वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। मतलब कि वो ऐसी सभा, एक मीटिंग लगाई गई जिसे कार्य दिया गया कि आपको संविधान सभा मतलब कि एक संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। तो उसे अपन क्या कहेंगे, संविधान का सभा का महत्व, राइट। तो ये संविधान सभा है जिसे नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान एक संविधान द्वारा निर्मित किया गया है। भारत का जो संविधान है एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है। तो आप इसे थोड़ा सा गौर से पढ़ें। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष नहीं थे ये, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को सौंपी गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की जो कार्यकाल है वो अपना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चला। इसकी कुल 11 अधिवेशनों में 166 बैठकें हुई। तो ये अपनी संविधान सभा का परिचय था। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम। अच्छा, मैंने आपको अभी प्रश्न में बताया था कि संविधान की एक सभा थी, मीटिंग थी, तो उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोग थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा से संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर हरि सिंह गौर और हरि विष्णु कामत आदि, ये जो लोग थे ये अपने जो है मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में हिस्सा लिया था, जिन्होंने संविधान को निर्माण करने में सहयोग प्राप्त किया था। तो ये क्या था, मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम। चलिए अपन चौथा प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्या आशय है।
तो ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निदेशक तत्व कहा गया है। देखिए कैसे, तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या है देखेंगे, तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निदेशक तत्व कहा गया है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के मध्य से इस भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। भाई प्रस्तावना तो किसी की भी हो, इंट्रोडक्शन होता है। तो संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों और विचारों का समावेश किया गया है। जिससे पता चलता है भाई कि इसकी प्रस्तावना में हमें ये सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मनोभावना एवं संकल्प का प्रतीक है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों से ही यह भाव निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से ही हुआ है, वह अंतिम सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता राज्य घोषित किया गया है। तो देखिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं वरन देश की प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो ये था अपना संविधान सभा का प्रस्तावना। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है, समाजवादी राज्य से आशय है कि भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। समतावादी ढांचा मतलब होता है समाज जिस प्रकार से ढला हुआ है उस प्रकार से प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। भाई भारत के प्रत्येक नागरिक की जो कम से कम ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएँ। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवादी को अपनाया जाए। भारतीय जो परिस्थिति है उसके अनुसार समाजवादी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। पंथ निरपेक्षता से आशय क्या है, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका आशय है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं भी किसी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है भाई, कोई व्यक्ति यदि मुस्लिम है तो वो अपने मुस्लिम धर्म से रह सकता है और वो अपना धर्म बदलना चाहे तो उसकी भी उसी स्वतंत्रता है। किसी के साथ कोई भेद पक्ष नहीं किया जाएगा, कानून सबके लिए बराबर किया जाएगा। तो ये पंथ निरपेक्षता का आशय है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ये अपना 12 चैप्टर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी जिसमें अपन बात करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आज ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो इसको शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला लेक्चर आप पर सबसे पहले होगा। धन्यवाद।